आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सौरभ अकादमी पर। आज मैं जिस विषय पर वीडियो लेकर आया हूँ वह विषय है हमारे प्रमुख भारतीय संगठन व उसके संस्थापक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संगठन है संस्थापक। वर्ष किस वर्ष यानी स्थापना हुई थी। पहला है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी। इसके संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स थे। इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। 1784 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था प्राचीन इतिहास और प्राचीन संस्कृति के बारे में अध्ययन करना। एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य था प्राचीन इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना। इसकी स्थापना कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हुई थी। इसकी स्थापना कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य था प्राचीन संस्कृति एवं प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन करना। दूसरी संस्था है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी थे। मोहन राय जी। इसकी स्थापना आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी सन 1814 ईस्वी में। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1814 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना। एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना व रूढ़िवादियों को समाप्त करना या रूढ़िवादी विचारधारा को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवादी विचारधारा का प्रचार करना व रूढ़िवादी विचारधारा को समाप्त करना। अगली है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। इसकी स्थापना का उद्देश्य था जो भिन्न भिन्न धार्मिक वर्गों में बटी हुई जो जनता है उसको एकजुट करना। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था जो भिन्न भिन्न धर्मों में बटी हुई जनता है उसको एकजुट करना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य था जो भिन्न भिन्न धर्मों में बटी हुई जनता है उसको एकजुट करना था। अगली है प्रार्थना समाज।
प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 ईस्वी में। इससे एक और जुड़ा पॉइंट है, प्रार्थना समाज की स्थापना में आत्माराम पांडुरंग की सहायता केशव चंद्र सेन ने की थी। आत्माराम पांडुरंग की सहायता केशव चंद्र सेन ने की थी। इसका विचार था उदार विचारों को फैलाना। उदार विचार मतलब जो जातिगत धारणा थी उसे बदलना, या जातिगत द्वेष भावना को बदलना, यानी उदार विचारों को फैलाना। अगली है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। देवेंद्र नाथ ठाकुर। इसकी स्थापना 1839 में की गई थी। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी 1839 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर चिंतन करना, धार्मिक विषयों पर चिंतन करना व उपनिषद के सार का प्रचार करना। एक प्रकार से धार्मिक जो चीजें थी उनका प्रचार करना तत्वबोधिनी सभा का उद्देश्य रहा। अगला पॉइंट है सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 में। अच्छा, इसका उद्देश्य कई बार पूछा था। तो शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को अधिकार बताना। शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को अधिकार बताना, यानी शिक्षा संबंधी अधिकार या जीवन जीने संबंधी अधिकारों के बारे में जागृत करना था सत्यशोधक समाज का उद्देश्य। ये आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अठारह सौ पचहत्तर ईस्वी में की थी इसकी स्थापना। 1875 ईस्वी में की थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, 1875 में की थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? स्वामी दयानंद का एक सुना होगा, वेदों की ओर लौटो। तो इसका यही उद्देश्य था। हिंदू धर्म में व समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना। हिंदू धर्म में व समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना। वैदिक धर्म की पुनः स्थापना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा आर्य समाज का। अगला पॉइंट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी।
1897 में इसकी स्थापना की थी। फिर अगला, इसका इसका उद्देश्य था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। इसका उद्देश्य था वेदांत संबंधी शिक्षा का प्रसार करना, एक प्रकार से धार्मिक शिक्षा का प्रसार करना। फिर इससे जुड़ा क्वेश्चन भी आता है, वेल्लूर मठ, वेल्लूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की थी। उसके बाद अगला है अभिनव भारत। अभिनव भारत, इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। शॉर्ट फॉर्म में कहा था वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी हुए, इन्होंने इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में की थी। यह एक दक्षिणपंथी क्रांतिकारी संगठन था, दक्षिणपंथी क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत। फिर है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक कई बार क्वेश्चन पूछा गया इससे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी ने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी ये भी कई बार पूछा गया, 1939 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 ईस्वी में हुई। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी इसकी स्थापना। कब की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिस सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली संस्था यही है, सबसे ज़्यादा मोस्टली इम्पॉर्टेंट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। 1905 ईस्वी में, कई बार ये पूछी गई है। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां व शौकत अली खान ने की थी। सलीम उल्लाह खान ने, सलीम उल्लाह खान ने कब की थी? 1906 ईस्वी में की थी। ये भी कई बार पूछी। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खान ने की थी। कब की थी? 1906 में। कहाँ की थी? कई बार पूछा गया कहाँ की थी, तो इन्होंने बांग्लादेश के ढाका में की थी इसकी स्थापना, बांग्लादेश के ढाका में। ये पॉइंट याद रखना रख से। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ढाका में। किस स्थान पर? ढाका में, 1906 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम, जो भारतीय मुस्लिम थे उनके अधिकारों की रक्षा करना, भारतीय मुस्लिमों की अधिकारों की रक्षा, अधिकारों में से राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना था इसका उद्देश्य। गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल ने कब की थी?
1913 ईस्वी में। अच्छा, सबसे पहले पूछा था इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना पहले किसने की? लाला हरदयाल ने की थी। कब की? 1913 में। किस स्थान पर की थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। तो उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी? 1913 में ईस्वी में की थी। कहाँ पर की थी? यानी स्थान सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? अमेरिका में है। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। फिर अगला है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। कब की थी? 1915 ईस्वी में की थी। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में। फिर खिलाफत आंदोलन इसके संस्थापक अली बंधु थे। 1919 ईस्वी में। आगे चलकर इसी आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में बदल दिया था। स्वराज्य पार्टी मोस्टली इंपॉर्टेंट। स्वराज्य पार्टी इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू जी ने। वह इसी में जुड़ जाते हैं चित्तरंजन दास। कई बार क्वेश्चन। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने कब की? 1923